नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज पर। इस वक्त की खबर। भाजपा विधायक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद तरह तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में घटना के 9 दिन के बाद भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के द्वारा 7 लोगों के लिखवाए गए मुकदमे के बाद राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा विधायक की तरफ से लिखवाए गए मुकदमे में एक भाजपा नेता सहित 7 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला एवं बवाल करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। भाजपा विधायक की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाए जाने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए एक्स पर कटाक्ष किया था। इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव अगर इस मुकदमे के आधार को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं, उसके लिए वो कुछ भी लिखें। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मुकदमा लिखवा देने से ना कोई दोषी होता है, ना कोई मुलजिम होता है। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन कैमरों को देखने के बाद ही उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घटना से या इस मुकदमे से महाराजगंज की घटना का कोई लेना देना नहीं है। सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर लोग नशे में थे। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि शव को सड़क पर रखकर जिस तरह से राजनीतिक रूप दिया जा रहा था और दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा था, केवल उसको रोका गया है। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि चौकी इस समय उपचुनाव होने हैं, ऐसे में अखिलेश यादव जानबूझकर इस मामले को खींचना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसका लाभ उनको किसी भी कीमत पर चुनाव में नहीं मिलेगा। बहराइच से का उद्देश्य आप लोगों को आपके माध्यम से सच्चाई बताने का है। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों पर दंगा करने का मुकदमा लिखाया। ये सरासर गलत है। अगर किसी को आधार लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का और चुनाव जीतना या चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ लिखें, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार हम FIR पढ़ देते हैं जिसमें आपके सबके संज्ञान में आ जाएगी क्या है। प्रभात कोतवाली नगर बहराइच महोदय, दिनांक 13/10/24 को महाराजगंज चौक चांदपारा में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में मृतक राम गोपाल मिश्र के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। मैं अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ पहले से सड़क पर रखे शव के पास पहुंचा। उसके पश्चात जिलाधिकारी श्रीमती मोनिका रानी से मिलने CMO बहराइच के कार्यालय में पहुंचा। वहां जिलाधिकारी, CMO, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उनको साथ में लेकर मृतक राम गोपाल के शव के पास पुनः पहुंचे। वहां परिवार व गांव के लोगों से बातचीत करके मृतक राम गोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, पुष्पेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधांशु सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखाया। फिर लोगों ने उपद्रव शुरू किया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते। साजिश थी, क्योंकि आपने फायरिंग का जिक्र किया, हमने फायरिंग का जिक्र भी किया है और वीडियो में फायरिंग दिखाई भी दे रही है। ये विवेचक का विषय है कि वो चिन्हित करे कि कौन था फायरिंग करने वाला और किस उद्देश्य से उसने फायरिंग की। विधायक, अभी आपने एक बात कही कि आप और जो है पत्रकार जो है दिवाकर पांडे जी, जिलाधिकारी का प्रयास था कि जो शव को जो है मर्चरी ले जाया जाए, लेकिन कुछ लोग जबरन जो है वहां के ऊपर रोक रख करके प्रदर्शन कर रहे थे, नहीं ले जाने। तो आखिर उनकी मंशा क्या थी जो सड़क के ऊपर ही रखकर शव रख करके जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं? अब मंशा उसमें विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं और कुछ लोग, जैसा कि हमने कहा, कि नशे में भी थे, क्योंकि रात का 9 बज रहा था, तो नशे में भी लोग थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। भाई कोई कह रहा, उसमें से ये लोग भी कह रहे थे कि नहीं, वो महाराजगंज में जिसने गोली मारी है वो यहीं लाया जाएगा और यहीं उसका इनकाउंटर होगा।
तब हम 100 को ले जाएंगे। तो ये कहीं भारत के संविधान में, भारत के कानून में ये कहीं कोई जिक्र है कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको जहां 100 रखा हो वहीं ला करके उसको मार दिया जाए? ये अधिकार तो भारत का संवैधानिक दर्जा कहीं प्राप्त ही नहीं है, भारत का मौलिक अधिकार नहीं है, न किसी नियम में लिखा हुआ। आपने वो वीडियो देखा है, वो दो सज्जन क्या कर रहे हैं? चिप्पड़ बना रहे हैं कागज पे। तो एक नशेड़ी क्या कर सकता है? अगर आपको नशेड़ी की बातों पर विश्वास है तो फिर हम लोग, जैसे हम राजनीति करते हैं, आप भी समाज के चौथे स्तंभ हैं। अगर नशेड़ी के ऊपर विश्वास करेंगे, दोनों लोग आप बैठे हैं, तो वो कह रहा है कि हाँ, वो एक तो ये भी कह रहा है कि जिसका जब नंबर आ रहा था तब जला रहा था, तो कोई नंबर अलॉट था क्या? तो जो नशे में है वो नशे की क्रिया को कर रहा है। विधायक जी, जैसे कल तमाम सोशल मीडिया या मीडिया पे या तमाम विपक्ष ने जिस तरीके से ये निशाना साधा कि विधायक जो भाजपा विधायक हैं उन्होंने खुद ही भाजपा के लोगों पर FIR, इसके बारे में आपने बताया भी, लेकिन क्या कारण है विपक्ष लगातार आपको निशाना बना रहा है, जिसमें आपके द्वारा कहा गया कि भाजपा विधायक ही अब भाजपा नेताओं के लिए बता रहे हैं कि दंगा कराया गया? कारण यह है कि FIR में जो धाराएं लिखी हैं उसमें दंगे की धाराएं भी शामिल हैं न, उसमें बलबा की धाराएं 147, 148, 149 जो पहले होती थी वो परिवर्तित होकर के 191 और उन धाराओं में परिवर्तित हो गई। उसमें एक धारा लगी हुई है, धारा 34 पहले थी, अब वो संशोधित हो गई है। वो लगी हुई है कि सबकी, जितने लोग थे वहाँ सबकी सहमति से ये कार्य किया गया, सारे लोग शामिल थे। तो वो विवेचक का काम है ना, हमको तो पता भी नहीं कि उसका विवेचक कौन है, न उसने बयान लिया है। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे जो लगातार? विपक्ष के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि चूंकि उपचुनाव चल रहे हैं, 13 नवंबर को मतदान होने के बाद उत्तर प्रदेश में ये सारी चर्चाएं बंद हो जाएंगी। विधायक जी, पहले, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि जनपद जैसे पहले चल रहा था, दीपावली है, धनतेरस है, छठ है या मुस्लिम के जो भी त्योहार हों, जिस गंगा जमनी संस्कृति से पहले जनपद चल रहा था, पहले वो पटरी पर आवे। हमारे ऊपर क्या हुआ उसकी जांच कब होगी, वो जेल कब जाएंगे, ये द्वितीय प्राथमिकता है। विधायक जी, नरसिंह महाराज के बारे में कहा गया है कि लगभग हर त्योहार में वहाँ पर समस्याएं होती थी, कई बार हो चुके हैं, और जो अभी उस समय